राधे प्रभु जी। हमारा ये प्रश्न है कि हमको ससुराल में करंट लगा था। हाँ। फिर वहाँ पति हमारे ले आकर के अस्पताल में एडमिट किए थे और जब हाथ का ऑपरेशन करवा दिए तो बोलते हैं जाओ तुम मायके में रहो, हम तुम अब दूसरी शादी करेंगे, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, करंट में चला गया। इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगी तो जान भी जा सकती है। ठीक है। तो राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे, तो बोलते हैं कि अब जितना दिन हमसे बना तो हम कर दिए, हम तुम्हारे पीछे नहीं चल पाएंगे। कौन बोला ऐसा? पापा बोलते हैं और मम्मी पैसा ले करके उन लोगों से शादी किए थे तो इसलिए बोलते हैं। अच्छा, मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ, माँ बाप ने हाँ, और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। हाथ कट गया तो साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है पति की। तो आपने फिर क्या निर्णय लिया? मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे घर में हमारा हाथ का ऑपरेशन हो गया तो तुम्हारे द्वारा हमको जो हो जाएगा हमारे लिए सही है, लेकिन तुम हमको अपने घर में और अपने साथ में रखने के लिए रेडी तो हो जाओ। तो बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए। शादी की कितना टाइम हो गया? शादी का टाइम हो गया है 23 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी और 23 अगस्त 2024 में करंट लगा था और इसके बाद फिर जनवरी से हमको ले जा कर के मायके में छोड़ दिए, घर के पछी थी गैधुरिया के समय में, और तब से हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, कांटेक्ट में नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस समय 22 वर्ष की है। 22 साल। तो आपके माँ बाप ने आपको कितने रुपए में बेचा था? ये हमको नहीं पता है कितने बेचे थे, लेकिन पति बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हमसे पैसा ले करके और शादी किए हैं तो हम तुमको अब नहीं रख पाएंगे। पति आ सकते हो यहाँ तो ले आना, हम उनसे बात करके समझाएंगे। पर आप अच्छे काम करो, आप पति के पास रहो ना ससुराल में, बोलो हम विवाह करके आए हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और साथ में रहें तो फिर ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। वो तो जब मैं ये बोलती हूँ कथा वथा के बारे में तो वही बोलते हैं कि तुम पागल जैसे बात करती हो, तुमको जो करना है तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे मतलब उनके हिसाब से कथा सुनना पागलपन है। हाँ। और गांजा बेचना सही है। हाँ। देखो जरा, खुद 2 नंबर ही है, गलत और सही काम के लिए। कथा वही लोग नहीं सुनते, धर्म से वही लोग नहीं जुड़ना चाहते जो स्वयं पापी हैं या अधर्मी हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सही रास्ता क्यों अच्छा लगेगा? आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। और ज़्यादा ऐसा करें तो बोलना कि फिर हम कहाँ जाएं, हम पुलिस को सूचना देना पड़ेगी और हम कहाँ जाएं आपके सिवा, उसी घर पे रहो। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी तो थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुँचाए हो। आप पति के पास रहो अभी। ठीक है। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम होने के पहले वो इन्वॉल्व नहीं होते, बोले ये सब छोटा मोटा है। तो ये समस्या ये है कि छोटा मोटा नहीं सुलझाएं तो बड़ा हो, छोटा ही मोटा सुलझाएं तो बड़ा ही ना हो। पर अब कौन समझाए और किसे समझाए?
आप पति के पास रहो। आप अभी किसके पास हो? अभी मैं अकेली यहाँ आई हूँ। कहाँ ससुराल आपका? हमारा ससुराल यहाँ सीधी जिला में है। सीधी? हाँ। सीधी में गांव की शहर? गांव अमिलिया गांव में है, करौली में है। करौली गांव? हाँ। उसके माँ बाप हैं लड़के के? हाँ हैं। तो आपके सास ससुर को आपने बोला नहीं? मैं ससुर जी से बोली थी, जब पति हमारे बोले कि हम दवा नहीं करवा पाएंगे तो मैं बोली, तो वो बोले कि हम भेजते हैं डॉक्टर तुम्हारे मायके तो दवा करवा देंगे, हमारे ससुर बोले थे। और सास को हमारे हवा की शिकायत है। तो हवा की शिकायत? हाँ। मतलब उनको कूलर की हवा लगती है? वो हवा लग गया है, लकवा की शिकायत है। लकवा, पैरालिसिस हो गया है, लकवा। हाँ। ठीक है, इसको हवा नहीं कहते बेटा, सीधी बीमारियां हैं। हाँ, तो वो तो सीधी ज़्यादा बीमारियां हैं, इनका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है? ठीक है। पति के पास रहो, उन्हीं के पास, उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी। जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं घर में, क्या उसका पत्ता तोड़ के चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी। किसको चढ़ाना है? भगवान को। हाँ सही है, चढ़ा सकते हैं। और उस तुलसी का पत्ता भी तोड़ के चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। जी। और गुरुजी एक और प्रश्न है, हम 2-3 साल पहले दीक्षा लिए हैं, भागलपुर से हम हैं, बिहार से, महर्षि में ही आश्रम से दीक्षा लिए हैं। तो उनका हम स्तुति विनती करते हैं ससमय और भजन भी करते हैं, किंतु उनके भजन से ज़्यादा हमें राधा रानी के भजन में मन लगता है। सही है। तो ये तो गुनाह वो किन का भजन कराते हैं? जी, वो किन का भजन कराते हैं? वो तो अपना भजन, वो भी तो भगवान का ही भजन कराते हैं गुरुजी। कौन सी भगवान का? संत लोग के भजन करवाते हैं। मतलब वो खुद की पूजा कराते हैं? जी। भगवान की पूजा नहीं कराते? भगवान की भी कराते हैं। कौन सी भगवान की? वो तो सभी भगवान आते हैं उसमें, सभी के लिए जो सभी मतलब कितने भगवान होते हैं? राम कृष्ण सभी लोग के करवाते हैं। तो राम की पूजा कराते हैं वो? जी कराते हैं। कि स्वयं की कराते रहते हैं? नहीं नहीं, राम की भी कराते हैं, राम की भी कराते हैं गुरुजी। सही है जी। तो ठीक है, राम कृष्ण और राधा कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही है। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि ईश्वर मतलब हमारे लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम लोग के लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है, लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर हैं, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ हैं, आपके जो पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान है। ठीक है, हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा सबने है, पहचाना नहीं है। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियां देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया? नहीं। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। इस भीड़ में भगवान हैं, आपके रूप में, इनके रूप में, माँ के रूप में, सर्वत्र जो दिख रहा है। अच्छा ये बताओ जी। घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। घड़ा, पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। माटी ही है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। उसी तरह संसार नाम का जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान ही है जिसे आप संसार कह रहे हैं। भगवान को ही माता पिता कहते हैं। जैसे माटी को घड़ा कहते हैं, माटी को क्या कहते हैं? घड़ा कहते माटी हैं। के एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह ईश्वर के अनेक रूप हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सब में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए, और कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा।
हर जीव जंतु में अपने परमात्मा का दर्शन करो, सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जी। आपके भीतर ईश्वर है या नहीं? हाँ है। यदि ईश्वर निकल जाए हमारे भीतर से तो हम मर ना जाएंगे? जी। इसका मतलब है आप भी ईश्वर हैं, जी। ये भी ईश्वर हैं, जी। सब में ईश्वर हैं। इसलिए ये कहना कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है, बस पहचानना है। जी। ठीक है जी धन्यवाद। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को पहचान लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया, बस पहचानना है। ठीक है गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आपकी कथा मैं 2012 से सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, आप वो पुराना वाला थोड़ा सा ओ मैया मेरी माँ ऐसे करके एक बार बोल दीजिए। किसको? आपको? नहीं, सबको। मैया, जो 2012 में आप बोलते थे उसी तरह से। मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ। हाँ, सेम ऐसी बोलते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है, उसी समय से आपका कथा सुन रही हूँ। और आपका कथा में सबसे अच्छा ये लगता है कि बिहार के जो माता लोग हैं वो नाक से माथ तक सिंदूर लगाती है, वो आप हमेशा बोलते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, अब बिहार के बारे में आप हमेशा प्रशंसा करते, वो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिहार ही पुराना भारत है, प्राचीन भारत का स्वरूप देखना है तो बिहार ही है। नमन जी। गुरुजी, अब मेरा एक सवाल है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं आपको 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और मैंने जो आप कथा में बोलते हो ना, वो ऐसे कोई दोहा चौपाई वगैरह बोली तो वो मैं कॉपियों पे नोट डाउन कर लेता हूँ, और अभी मैं 1 घंटे मान के चलो प्रवचन दे सकता हूँ आपके सीखे हुए, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। दूसरा कि मतलब बहुत सा एक सवाल है, वही मैं कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए। मैंने ऐसा मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पर ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूँगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो? तो ये बोल रहे थे कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तो आगरा से आया हूँ। तो अच्छा आगरा से आए हो, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे तो सब पता है क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है बताओ। मैंने कि माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है? तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं। इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हो इतने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है? 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो ये कह रहे थे सब ढोंग चल रहा है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे? बहुत लोग, देखो ऐसा है, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। गलत तो गुरुजी बोलते हैं वो, वैसे तो मैंने सुना नहीं, मैं तो लड़ने लग गया उनसे। उनसे। बोलना कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो, कर लो तुम भी 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। जी, वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं, तो हाँ, वही बोले मैंने मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? सही कहा आपने। तो गुरुजी बस यही है, वो बहुत बदलाव आया है और आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और एक चीज़ और, गुरुजी आप बहुत मेहनत करते हो। मैं कल आपसे मिला था तो मैंने निकलते हुए जा रहा था, तब मैंने आपसे बोला था, चरण स्पर्श किए थे, मैंने कहा आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी आंख लाल हो रही थी, है ना? तो आप देखो, मैं देख पा रहा हूँ, हम तो देखते ही हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ढोंग कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए समाज में कुछ, इसलिए मैं केवल काम करने से मतलब रखता हूँ, किसी से कोई काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं, किसी से केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं करेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होकर आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा।
पर अनिरुद्धाचार्य समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे वो ईर्ष्या करते हैं, जल्द खुद तो कुछ कर नहीं पाए जी। तो बेचारे बोल के ही अपने कलेजे को ठंडक दिला देते हैं कि चलो जी ठंडक तुम लगे थोड़ा बोल के, तो बोल बोल के कलेजे को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। गुरुजी, और एक चीज़ और, आप बहुत सरल भी हो, मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और सर गुरुजी एक चीज़ और, आपको जैसे इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, सेवा आप कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं चला कि, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी ये सेवा बंद हो गई तो ना ना, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि जब उन्होंने शुरू की है तो वही चला रहे हैं। हम तो निमित्त, हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं, सिंपल। भगवान पे भरोसा पूरा है, भरोसा मेरी हार नहीं होगी। और गुरुजी तो भगवान है सच में। जी, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को गुरुजी आपकी हिडन जो छुपी हुई सेवा है वो तो दिखती नहीं है, आपके थ्रू कम से कम 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोगों को दिख ही नहीं रहा। जैसे रसोई वाले हो गए या साफ सफाई वाले हो गए, चौकीदार हो गए, तो इनको भी तो आप ही के थ्रू गुरुजी सेवा मिल रही है, लेकिन लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। 400 के लगभग कार्यकर्ता हैं गौरी गोपाल में, जो सभी, किसी को 10,000 रुपये महीना, किसी को 20,000 रुपये महीना, किसी को 30,000 रुपये, किसी को 1,00,000 रुपये महीना। यहाँ जो जैसा काम करने वाला है वैसी सैलरी यहाँ से दी जाती है। 400 परिवार का पेट भरता है गौरी गोपाल से, तो ये काम है। इसलिए अब लोग जलते हैं बेचारे, क्या करें, इसलिए हम मना नहीं करते बेटा,